Hello students. Now in this video we discuss about question number 1 part 2 of exercise 5.1. तो चलिए इसके अंदर इस सिचुएशन के बारे में हमको बताना है कि यह सिचुएशन एपी की फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कह रही है सिचुएशन। द अमाउंट ऑफ, ध्यान से समझना आप लोग इस क्वेश्चन को, द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कि उस सिलेंडर के अंदर जो एयर है, प्रेजेंट है, उसका क्या करना है। देखिए ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ ए एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कह रहा चाहता है कि इस एक सिलेंडर है, ठीक है ना, उसके अंदर जो एयर है, उस एयर में, उसके अंदर जो एयर मौजूद है सिलेंडर के अंदर, उसका 1/4 पार्ट वह पंप क्या करता जाता है, रिलीज करता जाता है या फिर रिमूव करता जाता है। क्लियर है। जो मौजूद है सिलेंडर के अंदर उसका कितना पार्ट निकालता जाता है, ये हर बार 1/4 पार्ट क्या करता जाता है, रिमूव करता जाता है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि उस सिलेंडर के अंदर जो एयर है वह कंप्लीटली कितने पार्ट के अंदर है, 1 पार्ट है उसके अंदर। उस सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है, 1 पार्ट है, ठीक है ना। तो वह किस तरीके से रिमूव करता चलता है उसको ये देखते हैं अपन। तो एयर इन सिलेंडर इजुकल टू, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में कितनी थी, 1 थी, कितनी थी, 1 थी। अब नेक्स्ट, अब इस 1 का कितना पार्ट बाहर निकाल देगा पंप, 1/4 पार्ट। इस 1 का 1/4 पार्ट क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो अब बाकी बची जो गैस है, वो सॉरी एयर है, बाकी बची जो एयर है वह कितनी होगी, इस 1 में से, इस 1 में से कितनी रिलीज हो गई, इस 1 का जो थी ना गैस ऑलरेडी, उसका 1/4 पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो 1 का 1/4 पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। समझ में आया आपके कि जो भी उसके अंदर एयर है उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो जाता है। तो कितनी बचेगी फिर, 1 तो उसमें टोटल थी, ठीक है ना, और उसमें से इसका 1/4 पार्ट क्या हो गई, रिमूव हो गई। किसका, जो थी कितनी, 1, और 1 में से जो थी 1, उसका 1/4 का पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो बचा है, ये जो एयर बची है, इसमें से इसका भी 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये कितनी बची है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग कि 1 - 1 × 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देख, यहां लिख लीजिए 1 - 1 × 1/4। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 1 - 1 × 1/4, ठीक है। इसको आगे यदि हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो यह आ जाएगा 4 - 1/4 = 3/4। इट मींस इसकी वैल्यू जो है वह कितनी है, 3/4 है। तो अब ये जो एयर है कितनी है, 3/4 है। सेकेंड कंडीशन में एयर कितनी रह गई, 3/4 रह गई। अब इस 3/4 में से कितना रिमूव होगा, इसका 1/4 पार्ट इसमें से रिमूव कर रहे हैं, इसी का ही जो मौजूद है 3/4 का कितना पार्ट, 1/4 पार्ट। क्लियर है। आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हो जाएगी 3/4 - 3/4 × 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 3/4 - 3 × 1, 3/4 × 4 कितना हो गया, 16, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो कितना आता है इसके अंदर से, देखिए आप लोग, एलसीएम कितना जाएगा हमारा, 16, ठीक है। और 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस, ठीक है ना, 4 जा 16 और 4 3 जा 12 माइनस,
और यह हो जाएगा अपना 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 9/16। तो ये जो वैल्यू है यह कितनी है 9/16 है। इसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है 9/16 मिलने वाली है। तो अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा कि इस 9/16 में से माइनस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इस 9/16 का कितना पार्ट 1/4 पार्ट, कितना पार्ट हो जाएगा 1/4 पार्ट। तो इसी तरीके से यह आगे चलता जाएगा। क्लियर है? जो भी एयर है उसी का ही 1/4 पार्ट क्या होता जाता है माइनस होता जाता है। जैसे स्टार्टिंग में 1 थी, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म में इस 1 का इस 1 में से इसी का ही 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में से इसकी वैल्यू कितनी आई 3/4। तो ये जो 3/4 है इसमें से रिमूव हो जाएगा इसी का ही 1/4 पार्ट। इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं कि दिस इज 1, इसकी वैल्यू कितनी आई है 3/4 और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 9/16 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो 9/16 माइनस 9/16 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 9/16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 64। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 36 माइनस, ठीक है ना, 16 का डिवाइड कितनी बार हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 27/64। ठीक है ना, कितनी आई इसकी वैल्यू 27/64 और ये इसी तरीके से चलता जाएगा। अब ये चेक करते हैं कि इनके बीच का यदि कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो दिस इज एन एपी, अदरवाइज नॉट एपी। क्लियर है? चलिए चेक करते हैं। तो डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। नाउ डिफरेंस इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे 3/4 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को। तो कितना आता है देखिए a2 माइनस a1, इसका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है ना, तो कितना आया 3/4 माइनस 1 इज इक्वल टू, या फिर ऐसी की डायरेक्ट ऐसे ही निकालिए 3/4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4/4 और इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 1/4। ठीक है, इसी तरीके से अब किसका डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, मतलब 9/16 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कितना आता है देखिए 16 हमारा क्या जाएगा एलसीएम और यह हो जाएगा 9 माइनस 12 कितना जाएगा 4, 4 जा 16, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 माइनस के 3/16। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 27/64 माइनस 9/16। ठीक है, तो यह हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 64 और यह हो जाएगा 27 माइनस 16, 4 जा 64 और यह हो जाएगा अपना 36 इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस के 9/64। आप देख रहे हो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा नहीं है, सेम नहीं है ना, तो फिर क्या होगा कि यह एपी नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, so the given situation is not in एपी फॉर्म, ये एपी के फॉर्म में नहीं होगी। कौन सी गिवन सिचुएशन। क्लियर है?
तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।